एक और बड़ी खबर, जहां दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाए गए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर, जहां सूची में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल के मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल किया गया। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल किया गया है। जहां बीजेपी ने हिमाचल चुनाव में भी धामी को स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतारा था और ऐसे में कई दावे वादे सीएम पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आए थे। और देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर एक सूची भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम दिग्गजों का नाम इस दौरान दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर शामिल किया गया है। जिसमें आपको बता दें कि इस पूरी सूची में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री का नाम भी इस दौरान शामिल किया गया। बीजेपी ने कुल 40 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की गई है और इस बीच महत्वपूर्ण ये कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम शामिल है। जहां बीजेपी ने हिमाचल चुनाव में भी धामी को स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतारा था, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मॉडल समेत तमाम जो बीजेपी की जनहित में योजनाएं चल रही हैं उनको लेकर कई दावे वादे किए गए थे और एक बार फिर से अपनी जीत को सुनिश्चित करते हुए हिमाचल में नजर आए थे। उसी के चलते एक बार फिर से एमसीडी चुनाव के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दिल्ली के एमसीडी चुनाव अब आने वाले समय में होने वाले हैं। ज्यादा समय यहां पर शेष नहीं रह गया है और इस बीच अब एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी अब तैयारी यहां पर शुरू हो चुकी है। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी की जो रणनीति है वो भी यहां पर दिखने को मिल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरीश खनेड़ा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। हरीश, दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने हैं जिसको लेकर लगभग तैयारी तो फिलहाल दिल्ली में पूरी हो चुकी है, लेकिन इस बीच स्टार प्रचारकों की जो 40 बीजेपी की तरफ से सूची सामने आई उसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है एमसीडी चुनाव के लिहाज से? लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जता रहा। आपने देखा होगा कि जब चुनाव इस समय बीजेपी के जो हुए हैं, खासतौर पर माफी जिला, जिस तरह से जो चुनाव इस समय हिमाचल में हुए हैं, हिमाचल में भी उनको स्टार प्रचारक के रूप में रखा गया था। और दिल्ली एमसीडी में जब चुनाव होंगे तो यहाँ पर भी 40 जो लोगों की जो लिस्ट शामिल हुई है उसमें तमाम जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम शामिल है। हरियाणा, पंजाब और उसके साथ ही हरियाणा के भी मुख्यमंत्री का नाम इसमें शामिल रखा गया है। साथ ही अगर हम बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री का भी नाम इसमें शामिल है। वहीं अगर बात की जाए तो अब उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनका भी नाम शामिल है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री लगातार जिस तरह से यहाँ पर स्टार प्रचारकों की सूची में भी उनका नाम दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आपने देखा कि हिमाचल में जब चुनाव हुए थे तो पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनका नाम हिमाचल के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी रहा है। तो लगातार उन्होंने वहां के दौरे भी किए हैं और यही कारण रहा है कि उन पर लगातार जो पार्टी हाईकमान है उन पर भरोसा जता रहा है और इसी वजह से उनको यहाँ पर जो दिल्ली में होने वाले जो चुनाव है, एमसीडी के चुनाव होने वहां पर भी उनका नाम रखा गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए भी गर्व की बात है कि जो दिल्ली में एमसीडी चुनाव होंगे तो वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। जी, हालांकि हरीश, अगर हिमाचल के विधानसभा चुनाव का यहाँ पर जिक्र किया जाए जो अभी हाल ही में यहाँ पर संपन्न हुए हैं और इसमें हर किसी को अब सिर्फ इलेक्शन यहाँ पर इंतजार है कि रिजल्ट का, कि किस तरह से रिजल्ट सामने आते हैं। अब चूंकि हिमाचल में भी यहाँ पर स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव और एमसीडी के चुनाव दोनों ही अलग अलग है। तो ऐसे में एमसीडी चुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम शामिल है और ऐसे में सीधी जो कांटे की टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है, तो किस तरह से बीजेपी का जो समीकरण अगर बिगड़ भी है तो उसे मजबूती के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आ सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जहां पर आपने देखा कि हिमाचल में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे, विधानसभा के चुनाव होने थे। अगर वहीं हम दूसरी तरफ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने जो इससे बिल्कुल विपरीत है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी आम आदमी पार्टी को यहाँ पर किस तरह से जो योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो राज्य सरकारों की जो योजनाएं हैं, जहां पर भी बीजेपी की सरकार है वो किस तरह से यहाँ पर मदद कर रही है, क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से अन्य राज्यों में भी मुख्यमंत्री गए हैं, तमाम जगहों पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। धामी अगर चाहे वो हिमाचल की बात हो या फिर उत्तराखंड की बात हो, क्योंकि अब अपने जब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी उन्होंने बेहतर
परफॉर्मेंस किया था तमाम जगहों पर जाकर, क्योंकि यहाँ पर भी बीजेपी को बहुत ज्यादा सीटें बहुमत यहाँ पर मिली थी, 2/3 बहुमत से बीजेपी को यहाँ पर जीत मिली थी। और इसके साथ ही उन्होंने इसका जो सीधी सीधी जो चीजें हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं राज्य सरकारों को जो मिल रही हैं, उन योजनाओं को गिनाने का काम किया था। और इसी कड़ी में अगर हम देखा जाए तो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने जो चुनाव है वो संपन्न कराया है। अंतिम तक प्रचार प्रसार मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। और अगर हम बात करें तो अब दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं, एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी मुख्यमंत्री इन तमाम चीजों को लेकर के जाएंगे।